के बेरूत के कैफे पर भीषण बमबारी की गई है और सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है हमले का वीडियो। इजरायल ने कैफे पर एयर स्ट्राइक की है। और बेरूत पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। हमले के बाद रिहायशी इलाका दहला है। मिसाइल गिरने के बाद इमारतें जमींदोज हो गईं। बेरूत की सड़कों पर चीख पुकार मच गई है। लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। ये देखिए कैसे एक के बाद एक विस्फोट यहां पर हुए हैं। इमारतें मलबे में तब्दील। तो बेरूत में इजरायल का हवाई हमले के बाद बेरूत में भारी तबाही हुई है। हवाई हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई। ضربوا هون طلت الخياط ضربوا هون طلت الخياط। और लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का विध्वंसक हमला जारी है। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया, बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, ये भी इजरायल डिफेंस फोर्स ने स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। और हिजबुल्लाह जब तक धमकी देता रहेगा तब तक हमले जारी रहेंगे, ये भी इजरायल की तरफ से कहा गया है। तो लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले जारी हैं, एयर स्ट्राइक जारी रही और कई इमारतों को टारगेट किया गया। 100 से ज्यादा ठिकानों पर भीषण हमले। उधर लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायल का विध्वंसक अटैक देखने को मिला है। बेरूत में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक हमले में दर्जनों इमारतें जमींदोज हो गईं। घरों और गाड़ियों में भीषण आग लग गई। और बेरूत में इजरायल का हवाई हमला दक्षिणी उपनगरों को टारगेट किया गया है। हवाई हमलों के बाद भारी तबाही भी देखने को मिली है। तो बेरूत में एयर स्ट्राइक जारी और दक्षिणी उपनगरों को निशाना बनाया गया है। इस दौरान एयर स्ट्राइक जारी रही। तो सीज फायर के बाद अब्बास अरागची ने बयान दिया है। बड़ी बात यह है कि अब्बास अरागची ने कहा यूएस से युद्ध विराम की शर्तें स्पष्ट है। यूएस को चुनना होगा सीज फायर या युद्ध, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। दुनिया लेबनान में हो रहे नरसंहारों को देख रही है। यहां ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है। लेबनान पे हो रहे हमलों को लेकर उन्होंने बयान दिया, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, या तो युद्ध या फिर सीज फायर। और सीज फायर को लेकर ईरानी सेना ने बहुत बड़ा बयान दिया है। लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीज फायर टूट जाएगा, ईरानी सेना का बड़ा बयान। लेबनान पर लगातार इजरायल हमले कर रहा है, उन हमलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी को लेकर ईरानी सेना का यह बयान सामने आया है कि अगर लेबनान पर इसी तरह से हमले जारी रहे, अटैक जारी रहा तो फिर सीज फायर टूटेगा। लेबनान में विध्वंसक अटैक पर नेतन्याहू ने क्या कहा है? इजरायल के पीएम का बयान। ईरान के साथ सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। हमने हिजबुल्लाह को जोरदार झटका दिया है। लेबनान में 10 मिनट में 100 टारगेट पर अटैक किए गए हैं। और वार्ता से पहले जेडी वेंस ने चेतावनी दी है। क्या कहा गया जेडी वेंस की तरफ से, जो 10 अप्रैल में इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में शामिल भी रहेंगे। ईरान लेबनान मुद्दे पर वार्ता बिगाड़ना चाहता है, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा। ईरान लेबनान मुद्दे पर वार्ता बिगाड़ना चाहता है। लेबनान से ईरान का कुछ लेना देना नहीं है। ईरान का फैसला मूर्खतापूर्ण है, ये उनकी पसंद है। दरअसल अब्बास अरागची ने कहा था और ईरानी सेना की तरफ से बयान आया था कि अगर इसी तरह से लेबनान पर हमले जारी रहे तो सीजफायर टूट जाएगा। शनिवार को अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होनी है। 10 अप्रैल को ये वार्ता होने वाली है और इस्लामाबाद में पहले दौर की ये बातचीत है। इस दौरान जेडी वेंस के नेतृत्व में शांति वार्ता होगी। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और कुशनर भी शामिल होंगे। होने वाली है 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातें होंगी। वो कौन से मुद्दे हैं जिसे प्रमुख तौर पर उठाया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब सीज फायर के लिए अमेरिका ईरान आमने सामने होंगे। सबसे बड़ी वार्ता डील
या सर्वनाश, क्योंकि अभी लेबनान पर हो रहे हमले को लेकर ईरान ने चेतावनी दी है। तो जंग में झुलस रहा है सुपर पावर अमेरिका, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब नुकसान की बात करते हैं कि इस जंग में कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले सैन्य उपकरण की बात करते हैं। 12 रडार क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे $2.5 बिलियन का नुकसान अमेरिका का हुआ। एक अवैक विमान, $500 मिलियन का नुकसान हुआ अमेरिका को। 12 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट किए गए, जिससे करीब $450 मिलियन का नुकसान हुआ है। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, $400 मिलियन का नुकसान। यहां पर 6 KC-135 रिफ्यूलर विमानों को भी डाउन किया गया, $320 मिलियन का नुकसान। वहीं 2 A-10 वॉर्थॉग विमान जो कि सर्चिंग के लिए भी निकले थे, $1.5 बिलियन नुकसान यहां अमेरिका को भुगतना पड़ा। और 17 सैन्य अड्डे क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, जिससे करीब $2.9 बिलियन का नुकसान अमेरिका को हुआ है। तो कुल मिलाकर बड़ी बातें यह है कि यूएस के 13 से 15 सैनिक मारे गए हैं। नुकसान तो अमेरिका को भी हुआ है। अरबों डॉलर के ड्रोन, F-15 विमान नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, परेशानी ये भी कि 7 लाख और 49,000 करोड़ रुपए खर्च इस दौरान हुए हैं, इस दरमियान किए गए हैं। 25 दिनों की बात करें तो 4,05,000 करोड़ खर्च हुए हैं। और थर्ड रक्षा प्रणाली और रडार सिस्टम भी डैमेज हुए हैं, चाहे बहरीन की बात हो, अलग अलग खाड़ी देशों की बात हो। बड़ी बातें ये भी हैं कि 57,000 करोड़ की क्षति 30 दिन के अंदर अमेरिका को हुई है। इकोनॉमिकली भी बहुत डैमेज देखने को मिला है। तो जंग में सुपर पावर अमेरिका झुलस रहा है।